ओके, स्टार्ट आज करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से। और हम लोग टोटल मैथ जो है बनाएंगे ऑन बोर्ड पर पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक करके, है ना, रिवीजन की तरह। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में पहला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करें, लेकिन कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की विधि से, है ना। इसमें हम क्या सिखाए थे? जैसे पहला सवाल है क्या, इसका जो है पहला सवाल है कि 135 और 225, 135 और 225। तो देखो, इसमें से जो छोटा रहेगा उसको रखेंगे इधर और बड़ा को रखेंगे बीच में, ठीक है। और एक बार में हम लगा दिए 135, ठीक है। 5 में से गया 5 बचा 0, 12 में से गया 3 बचा 9, 1 में से गया 1 कुछ नहीं। देखो यहाँ पर दो तरीका है कि आप साथ ही साथ फार्मूला इस्तेमाल करते जाओ या एक बार करो इस्तेमाल। तो हम साथ ही साथ इस्तेमाल करते जाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। A बराबर BQ प्लस R। A कितना है? 225 बराबर B कितना है? 135। Q कितना है? A प्लस R कितना है? 90। R का मतलब शेषफल, है ना। अब देखो, ये प्रोसेस को हमें तब तक दोहराना है जब तक कि 0 नहीं हो जाए शेषफल। तो अब हम 90 को करेंगे बाहर और 135 को अंदर। तो देखो, फिर 1 बार में हम 90 लगा दिए, बचेगा 5 में से गया 0 5, और ये 13 में से गया 9 तो 4, ठीक है। अब देखो फिर फार्मूला इस्तेमाल, A बराबर BQ प्लस R। तो A है हमारा 135 और B हमारा है 90 और Q 1 और R 45। हो गया। अब देखो ये हो गया इतना। अब फिर हम करेंगे 45 बाहर और 90 बीच में, 45 दूना 90। ये शेषफल अब क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, A बराबर BQ प्लस R। ये क्या हो गया? 90 बराबर 45 गुना Q2 और R 0। जहाँ पर R 0 हो जाए, जहाँ पर R 0 हो जाए उसी का B जो होता है HCF होता है। कितना होता है? HCF होता है। यानी HCF हो गया 45। कितना हो गया HCF? 45। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? 196 और 38 220। तो छोटा वाला को हम करेंगे इधर और बड़ा वाला को हम करेंगे बीच में, 38 220। देखो यहाँ पर क्या है कि हमें लगाएंगे पहले एक मरतबा में 196, ठीक है। 12 में से गया 6, कितना बचा? 6। और ये कितना? 17, है ना। तो 17 में से जाएगा 9 तो कितना बचेगा? 9 8 17, 8 बचेगा ना। कितना बचेगा? 8। और ये 1, 2 में से गया 1 तो 1। अब देखो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें पूरे संख्या तक लगाना है, तब हमें फार्मूला यूज करना है। ये नहीं कि 1 बार में खाली लगाएं और ये सब अभी कुछ न हुआ, ऐसा नहीं है। हमें पूरा जैसे यहाँ पर 225 था तो पूरे बार में लगा था, मतलब पूरे संख्या तक में लगा था। तो यहाँ पर भी हम पूरे संख्या तक में ही लगाएंगे, ठीक है। अब लगा देंगे हम 9 बार में। कितना? 9 गुना करो तो 9 6 54 का 4 हाथ में रहा 5, 9 9 81, 81 या 5 86 का 6 हाथ में रहा 8, 9 गुना 1 9 और 9 8 17, 1764। 12 में से गया 4 तो 8, 15 में से गया 6 तो 9, 7 में से गया 7 तो 0 और 1 में से गया तो 0। अभी भी ये बचा हुआ है 0, नहीं बचा हुआ है ऊपर वाला। जब हम 0 उतार दिए तो 5 बार में ही ख़त्म हो जाएगा। कितना बार में? 5 बार में। देखो 6 5 30 का 0 हाथ में रहा 3 और 9 5 45 और 3 48 का 8 हाथ में रहा 4 और 5 4 9। देखो अब जो है ये क्या हो गया?
कटकुट हो गया पूरा। जब पूरा हो गया खराब तो हम फॉर्मूला अब कर देंगे यूज, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है 38,220, बी कितना है 196, क्यू कितना है 195, आर कितना है 0। तो हम बताए थे कि जहाँ पर जीरो होता है, जहाँ पर जीरो होता है उसी का बी का होता है HCF, क्या होता है HCF। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा 196, है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 जो है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 867 और 255, 867 और 255। अब देखो छोटा इसमें है कौन 255, तो 255 को जो है हम करेंगे बाहर और 867 को पीछे, है ना। अब देखो कितना बार में आप लगा सकते हैं, तो आप लगाइए 3 बार में। कितना बार में 3 बार में। 3 बार में क्या होगा, ये गुना करोगे तो करो, तो देखो 5 तिया 15 का 5 हाथ में रहा 1, और 5 तिया 15 1 16 के 6 हाथ में रहा 1, 3 दूना 6 और 1 7, 765। 7 में से गया 5 तो 2, और ये 6 में से गया 6 तो 0, 8 में से गया 7 तो 1, है ना। फॉर्मूला यूज कर दो, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए अभी है क्या 867 बराबर बी कितना है 255, और गुना क्यू कितना है इतना प्लस 102। अब देखो अब क्या होगा, अब होगा 102 बाहर, है ना, और 255 अंदर। अब देखो कितने बार में ये लगाएंगे, ये हम लगा देंगे 2 बार में। कितना बार में 2 बार में। 102 गुना 204, है ना, 204। तो घट के कितना बचेगा 51, कितना बचेगा 51। फार्मूला यूज, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है 255 और बी 102 और गुना 2 और प्लस 51। फिर फार्मूला यूज, 51 बाहर और 102 अंदर। 2 बार में हम लगा देंगे 102। देखो कट के क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, है ना। अब देखो फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0। जहाँ पर 0 हो जाए तो HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा 51। क्या हो जाएगा 51, समझ गया। मिटा दूँ सबको, है ना, मिटा दो, क्योंकि खाली हमें रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना है, बस हल्का हल्का बना के पूरा। और 2 क्या कहता है कि दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q क्या है एक पूर्णांक है। देखो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, है ना। यहाँ पर क्या है कि b का मान है 6, है ना, और q के जगह पर q ही है। हम पहले मान लेंगे, हमें पहले में क्या लाना है 6q + 1 लाना है ना। तो हम मान लेते हैं कि माना कि एक कोई विषम पूर्णांक है ना, विषम पूर्णांक है। फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी के जगह पर 6, क्यू के जगह पर q और r के जगह पर 1। पहला हो गया। इसी में हम दूसरा मान लेंगे r बराबर 2। क्या मान लेंगे r बराबर 2। फार्मूला यूज, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी का मान 6, q प्लस r का मान 2। इसी में हम मान लेंगे r बराबर कितना लाना है हमको, 2 नहीं लाना है हमको, 3 लाना है, क्योंकि विषम कह दिया ना। 2 तो क्या हो गया सम संख्या हो गया, तो हम क्या करेंगे 3 में करेंगे। क्या करेंगे r बराबर
3। अब r बराबर हम मान लेंगे 5। क्या मान लेंगे हम? 5। तो देखो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, a बराबर BQ प्लस r, इसीलिए 6Q प्लस 5। अब जो है यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। ठीक है। अब देखो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले के एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम मतलब HCF, अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वे मार्च कर सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल हम क्या करेंगे कि 32 और 616 का हम निकाल देंगे HCF। क्या निकाल देंगे? HCF। 32 छोटा है अंदर, 616 बड़ा है, सॉरी 32 है छोटा बाहर, 616 बड़ा है इसलिए अंदर, है ना। एक मात्रा में हम पहले लगाएंगे 32, 11 में से जाएगा 2 बचेगा 9, है ना। 5 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा 2, और फिर ये 6 पहले से है ना। ये कितना हो गया 296 हो गया। अब जो है 9 मरते में लगा दो, 9 दुनिया 18 का 8 हाथ में रहा 1, 9 के 27 और 1 28, 288। 16 में से गया 8 तो 8, आइए 8 में से 8 गया तो 0 और 2 में से 2 गया तो 0, है ना। अब देखो यहाँ पर पूरा संख्या कट गया है ना। तो इसका मतलब हम अभी हमारे पास शेष बचा हुआ है, लेकिन हम पूरा में भागा दे दिए हैं। तो अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे, a बराबर BQ प्लस r। a कितना 616, b कितना 32, q कितना 19 और r कितना 8। r कितना 8। अब हम क्या करेंगे, 8 को करेंगे बाहर और 32 को करेंगे अंदर, तो 8 ही चौके 32, ये हो गया खत्म। ये क्या हो गया? खत्म। अब देखो क्या है, a बराबर BQ प्लस r, a का मान 32, b का मान 8, q का मान 4 और गुने अब प्लस 0 हो गया। तो इसीलिए HCF क्या हो जाएगा? HCF बराबर 8 का हो जाएगा, HCF बराबर 8। इसी ढंग से देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या है? वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है a बराबर BQ प्लस r। यहाँ पर b के जगह पर क्या है 3 है और q के जगह पर क्या है m है ना। तो हम पहले लेंगे r बराबर 0 का वर्ग, 0 का वर्ग। तो देखो 0 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा, है ना। अब हम फार्मूला करेंगे यूज करेंगे, a बराबर BQ प्लस r, b की जगह पर 3m प्लस 0 यानी क्या हो जाएगा 3m, है ना। अब हम करेंगे r बराबर 1 का वर्ग, है ना। तो 1 का हम करेंगे वर्ग, क्या होगा 1 गुना 1 बराबर 1, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला यूज करो, a बराबर BQ प्लस r, इसीलिए 3m प्लस 1 लिख देंगे यहाँ पर कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m
और 3m+1 के रूप में होता है। हो गया, मिटा दें। देखो अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, ये भी वैसा ही है। क्या कहता है सुनो, हालांकि हमें बताना है। कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें था वर्ग, इसमें घन है, घन का मतलब पावर क्यू, घन 9q या 9q+1 या 9q+8 के रूप में होता है। सेम चीज़ है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है, यहाँ पर a बराबर bq+r, b का मान क्या है 9 और q के जगह पर q है, तो हम यहाँ पर कर देंगे r बराबर 0 का घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर, तो 0 का घन करो, क्या हो जाएगा 0 गुना 0 गुना 0 बराबर 0, है ना। फॉर्मूला देखो, a बराबर bq+r, इसीलिए b का मान क्या है 9 और q का मान q और +0, तो ये क्या हो जाएगा 9q हो जाएगा। अब कर देंगे हम r बराबर 1 का घन करने पर, 1 का घन करने पर, तो r का करो 1 का घन, 1 का q, तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर 1, है ना। इसीलिए a बराबर bq+r, इसीलिए 9q+1। अब देखो हमको लाना है 8, तो r बराबर 2 का घन कर देंगे, किसका 2 का घन करने पर, तो 2 का करो घन, 2 गुने q, तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। फॉर्मूला यूज करेंगे, a बराबर bq+r, इसीलिए 9q+8 हो गया, आ गया। अब देखो हम लिख देंगे कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q +1 और 9q+8 होता है। क्या लिख देंगे, होता है। ठीक है, ये पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। 1.2 क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालें। क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, वैसा गुणनखंड जिसमें सिर्फ अभाज्य संख्या का उपयोग हो। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, है ना। वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पहला निकालना है 140, 140 का निकालना है। देखो 2 से लगा देंगे 70, फिर 2 से लगा देंगे 35, फिर 2 से नहीं लगेगा ना, किस से लगेगा 15, 5 से, 5 7 35। तो देखो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 सब क्या है, अभाज्य संख्या है। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1 का 156। कितना है 156। इसका फैक्टर निकालेंगे हम, 2 से लगा देंगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 से फिर लगा देंगे 3 दूना 6, 9 दूनी 18, और फिर लगा देंगे 3 से 13 39, सब अभाज्य संख्या है। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। इसी का तीसरा है, क्या है 38 25, 38 25। देखो इसमें पहला हम लगाएंगे 3 से, कितना से लगाएंगे 3 से, 12 75 कितना होगा, और फिर हम लगाएंगे 3 से, कितना होगा 425, और फिर हम लगाएंगे 5 से, कितना से लगाएंगे 5 से, कितना होगा 85, कितना होगा 85, और फिर हम लगाएंगे 5 से,
तो हो जाएगा 17 पचे 85। देखो यहाँ पर सब आभाज्य संख्या है, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। इसी का चौथा प्रश्न है, चौथा में क्या है 5005, 5005। देखो कितना से इसमें हम लगाएंगे, इसे हम लगाएंगे पहले 5 से, तो 5 एकम 5 0 0 और 5 एकम 5 है ना, 1000 हुआ। अब हम लगा देंगे 7 से, कितना से, तो 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ बचा 3 और 3 उधर गया तो 30 है ना, और फिर 7 चौका 28 और फिर जो है 7 या 21, 143। अब 143 हम लगा देंगे 11 से, तो 13 बार में ख़त्म। तो यहाँ पर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इसी का पाँचवा है मैथ, इसी का पाँचवा है 74 29। क्या है 74 29। देखो ये हम कितना से लगाएंगे, तो ये रट लेना, पहली बार में लगेगा 17 से तो 437 होगा, और फिर लगेगा 19 से तो 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी 17 गुने 19 गुने 23 है ना। ये जो है आपका कंप्लीट हो गया है ना पहला वाला। अब जो है मिटा दें। हाँ कहता है काची 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से, तो गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से। देखो पहला वाला यहाँ पर है 26, यहाँ पर है 91, दोनों का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालेंगे, 2 से लगा देंगे 13 और फिर जो है 13 से लगा देंगे 1, 7 से लगा देंगे 13, 13 7 91, 13 से लगा देंगे 1 है ना। देखो 26 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 13 गुने 1, और 91 का हो गया 7 गुने 13 गुने 1। देखो HCF क्या होता है, HCF होता है साथी मिला जाता है। क्या मिलाता है, साथी को मिलाया जाता है ना, 1 गुने 13 है ना। LCM में क्या होता है, LCM में कि जो मिला वो तो है ही है ना, बाकी जो रह गया वो भी, बाकी जो रह गया वो भी। तो ये दोनों को गुना करोगे तो हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा 182। इसी का दूसरा है, इसी का दूसरा है 510 और 92। कितना है 510 और 92, दोनों का फैक्टर निकालो अलग अलग। तो 510 का निकालेंगे, पहले 2 से लगा देंगे तो 2 5 5 255 होगा, और फिर लगाएंगे हम 3 से। कितना से लगाएंगे 3 से, तो कितना होगा 85। कितना होगा 85, और फिर हम लगाएंगे 5 से, तो 17 पचे 85, 17 पचे 85। 92 का अगर हम निकालेंगे तो 2 से लगाएंगे 46 दूना 92, और फिर हम 2 से फिर लगेगा 23 दूना 46। अब नहीं लगेगा ये, तो देखो यहाँ पर 510 का क्या हो गया, 510 का हो गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और ये 92 का क्या हो गया 2 गुना 23। साथ ही मिला, 1 मिला खाली, और कुछ नहीं मिला है, तो इसलिए HCF बराबर क्या हो गया 2। LCM में क्या होता है, जो मिल गया पहले उसको लिख दो, और जो बचा हुआ है सब, जो बचा हुआ है सब, जैसे यहाँ 2 भी बचा हुआ है, यहाँ 23 भी बचा हुआ है, सबको गुना करोगे ना तो ये जो है गुणनफल जो हो जाएगा 23 4 60। कितना हो जाएगा 23 4 60 है ना। अब देखो यहाँ तक तो हो गया ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और है कि अब जो है प्रश्न में जांचने तो कहीं पर नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित जोड़ों के LCM और HCF गया तथा इसकी जांच कीजिए। क्या करना है, जांच भी करना है। देखो ये मैं इसमें जांच कर बता देता हूँ, ठीक है। जांच कैसे होता है, चलो मैं जैसे एक फॉर्मूला ना होता है कि पहली संख्या, हाँ देखो इसको ऐड कर लेना इसमें, ठीक है, और इसका हम बना देंगे इधर, ठीक है। होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। पहली संख्या क्या था 26, क्या था, दूसरी संख्या क्या था 91,
और एचसीएफ कितना था इसमें 13, एलसीएम कितना था 182। दोनों को गुना करोगे ना, दोनों को गुना करोगे तो ये गुणनफल में निकल जाएगा 2366 और इसका भी मिल जाएगा 2366। समझ गए? तो ये जांच हो गया। इसी तरीके से इसका भी जांच करोगे, सेम फार्मूला लिखोगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पर पहली संख्या क्या था 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ कितना था 2, एलसीएम कितना था 23460। जब दोनों को गुना करोगे ना तो 46920 क्या होगा 46920 और इसका भी वही होगा 46920 क्या हो गई बराबर हो गई। इस तरीके से क्या होगा जांच होगा। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। इसी का जो है थर्ड, इसी का है थर्ड, कहता है 336 और 54, 336 और 54। तो दोनों का हमें क्या निकालना है अभाज्य गुणनखंड, है ना। क्या निकालना है हमको अभाज्य गुणनखंड। कैसे निकालेंगे हम अभाज्य गुणनखंड बता तो। 2 से हम लगा देंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, है ना। और फिर हम 2 से लगा देंगे 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगा देंगे 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगा देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 से लगा देंगे 3 7 21, है ना। अब देखो इसका निकालो, 2 से लगाओ कितना 2 दूना 4 और 7 दूनी 14, 3 से लगा देंगे 9 3 के 27 और फिर 3 से लगा देंगे 3 3 9। देखो 336 का क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2 अगुना 2 अगुना 3 अगुना 7 और 54 का क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, साथी मिला एक साथी और 3 वाला एक साथी, है ना। एचसीएफ बराबर क्या हो गया 2 गुना 3, है ना। एलसीएम बराबर क्या हो गया, जो मिला उसको तो लिखेंगे और जो बचा हुआ है वो भी, जैसे यहाँ पर 3 ठो 2 बचा हुआ है तो वो भी लिख देंगे, 1 ठो 7 बचा हुआ है वो भी लिख देंगे और यहाँ पर 3 ठो 3 बचा हुआ है तो वो भी लिख देंगे, 2 ठो 3 है। अब जो है सबको गुना करेंगे, क्या करेंगे सबको गुना करेंगे। तो गुना करने पर कितना होगा एचसीएफ तो 6 हो जाएगा, है ना, 3 दूना 6, ठीक है। एचसीएफ हो गया हमारा 6, एलसीएम को गुना करोगे तो 3024 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3024। अब हमको जांच करना है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या से, फॉर्मूला लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहली संख्या है क्या 336, दूसरी संख्या 54, एचसीएफ 6, एलसीएम 3024। दोनों को गुना करोगे ना तो 18144, 18144, तो इधर भी वही हो जाएगा 18144, है ना। इसी का तीसरा भी वही मैथ है, तीसरा का पहला क्या कहता है, कहता है कि 12 15 21, लेकिन इसमें फ़र्क कितना है कि इसमें जांच नहीं करना है, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। देखो 12 15 और 21, तो तीनों का हम क्या निकालेंगे एचसीएफ सॉरी गुणनखंड। 2 से लगा देंगे 6 दूनी 12, 2 से लगा देंगे 3, 3 से लगा देंगे 5 या 15, 3 से लगा देंगे 7, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 12 का क्या हो गया 2 गुना 3, 15 का क्या हो गया 3 गुना 5, 21 का क्या हो गया 3 गुना 7। साथी मिला, कौन सा साथी मिल रहा है, खाली 3 वाला ना, नहीं मिल रहा 3 तीनों में,
तो HCF बराबर 3, एलसीएम बराबर 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, दोनों को गुना करोगे ना सबको, तो ये हो जाएगा 420। क्या हो जाएगा? 420। यहाँ पर जांच वाँच नहीं करना है। दूसरा में इसका देखो, दूसरा में क्या है? 17, 23, 29, 17, 23 और 29 दोनों का हम अगर गुणनखंड निकालते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं निकलेगा, है ना। देखो जैसे 17 कितना बार मिल लगाएगा? एक बार में 17, या फिर 17 बार में एक, ये 23 बार में एक, ये 29 बार में एक, है ना। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया? 17 का गुणनखंड हो जाएगा 17 गुने 1 23 का, 23 गुने 1 29 का, 29 गुने 1। HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 1, LCM क्या हो जाएगा? सब गुना। एक तो ये है मिला हुआ, बाकी नहीं मिला हुआ। 17 गुने 23 गुने 29, सबको गुना करोगे ना तो हो जाएगा 11,329। क्या हो जाएगा? 11,329। इसी का तीसरा है, इसी का तीसरा है 8, 9, 25। 8 का अलग निकलेगा, 9 का अलग निकलेगा, 25 का अलग निकलेगा। 2 से लगा देंगे, 2 चौक 8, 2 से लगा देंगे 2 दूनी 4, 3 से लगा देंगे 3 तिया 9, और यहाँ पर 2 से लगा देंगे 1, यहाँ भी 3 से लगा देंगे 1, अब 5 या 25, और फिर 5 से लगा देंगे 1, है ना। है तो 8 का गुणनखंड है क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, और 9 का 3 गुना 3 गुना 1, और 25 का 5 गुना 1। क्या मिल रहा है सब में? 1। क्या मिल रहा है? 1। क्या मिल रहा है सब में? 1 मिल रहा है। तो HCF क्या हो गया? 1। LCM 1 तो है मिला हुआ, 2 3 बार, 3 2 बार, और 5 2 बार। सबको गुना करोगे ना तो हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा? 1800। समझ गए? समझ गए ना। नंबर 4 कहता है HCF 306, HCF 306 657 बराबर 9। तो LCM 306 और 657 बराबर क्या होगा वो निकालना है हमको। क्या होगा वो निकालना है हमको। बच्चों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पहली संख्या क्या है? हमारे पास पहली संख्या जो है वो है 306। क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है मेरे पास? हाँ, दूसरी संख्या जो है वो है 657। और HCF कितना है मेरे पास? HCF 9 है। कितना है? 9 है ना, देख रहे हो HCF 9। अब हमें LCM निकाल देना है। फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। हमें क्या निकालना है? LCM निकालना है। तो HCF को हम भेज देंगे भागा में, यानी इसीलिए LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF बटा HCF। पहली संख्या है क्या? 306, और दूसरी संख्या 657, अब बटा 9। देखो 3 से काटो, 3 से, जैसे 3 तिया 9 है ना, और 3 एकम 3, 0 का 0, और 3 दूना 6 नहीं। अब देखो फिर से 3 से वो कट जाएगा। देखो 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौक 12, है ना। यानी LCM बराबर क्या हो गया? 34 गुना 657। ये दोनों को गुना करोगे तो 22,338 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22,338।
38। क्वेश्चन नंबर इसी का है पाँचवा क्या कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमें क्या करना है, चेक करना है ना। तो देखो इसमें लिखना है, क्या लिखना है हम बता देते हैं इसको। इसमें लिखना है कि यदि संख्या 6n किसी n के लिए शून्य अंक के साथ समाप्त होती है तब यह 5 से भाज्य होगा, 5 से कटेगा। शून्य पर समाप्त वही होगा जो 5 से कटेगा। तब यह 6n की अभाज्य गुणनखंड होगी जिसमें भाज्य अभाज्य होंगे। यह संभव नहीं है कि 6n के गुणनखंडों में अभाज्य संख्या 2 और 3 है। यानी जो है अगर आप 6 का गुणनखंड निकालेगा तो क्या निकलेगा, 2 और 3। 5 नहीं है इसमें, 5 इसमें नहीं है, तो इसलिए यह समाप्त नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिटा देता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 और प्लस 13 और फिर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने और प्लस 5 भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो देखो अब हम निकालते हैं। देखो यहाँ से, जैसे पहला में क्या है कि 7 गुने है ना 11 गुने 13 गुने प्लस 13, क्या है, प्लस 13 है बच्चों। तो सपोज करो कि हम यहाँ से 13 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 7 गुने 11 और प्लस 1, 7 गुने 11 गुना 1 और प्लस 1, क्योंकि 13 यहाँ से भी निकल गया, 13 वहाँ से भी निकल गया है। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा समझ में ना। अब देखो ये 13 हो गया और 11 सते 77 और प्लस 1, तो इसीलिए 13 गुने 78। इसका क्या निकला, 13 गुने 78। अब जैसे 13 और 78 को गुना करोगे तो यह भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी प्रकार से इसका भी निकाल लोगे, जैसे 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 है ना। इसमें से क्या करो कि 5 कॉमन निकाल लो, ठीक है, क्योंकि 5 दो जगह है। तो क्या हो जाएगा, 7 गुने 6 गुने 1 यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और फिर गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 1, इसीलिए 5 गुना करोगे ना इस सबको है, तो इस सबको गुना करोगे तो यह भी कैसी संख्या बन जाएगी, भाज्य संख्या। कैसी बन जाएगी, भाज्य, है ना। तो लिख देंगे कि हाँ यह संख्या क्या है, भाज्य है। इसी ढंग से क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, गोल पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना शुरू करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वो दोबारा मिलेंगे, इसका क्या निकाल देना है आपको, एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है इसका, एलसीएम। जैसे एक है 18 और एक है 12, दोनों का आप पहले गुणनखंड निकालो। 2 से लगा देंगे 9 और फिर 3 से लगा देंगे 3, 2 से लगा देंगे 6 और 2 से लगा देंगे 3, है ना। हमें एलसीएम निकालने के लिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर 18 का गुणनखंड हो गया 2 गुने 3 गुने 3 और 12 का हो गया 2 गुने 2 गुने 3। इसमें से साथी कौन हो गया, एक 3 और एक 2। तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है हमें, एलसीएम। तो देखो पहले जो मिल गया वो और जो नहीं मिला वो भी, तो ये दोनों को गुना करोगे तो 36 है। कितना हो जाएगा, 36। तो 36 मिनट के बाद वो क्या होगा, दोबारा मिल जाएगा। समझ गया, मिटा दो। एक्सरसाइज में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या करना है हमको, जो है √5 जो है एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम इसके अपोजिट मान लेंगे कि माना कि परिमेय संख्या
माना कि परमेय संख्या बराबर P बटा Q, क्या मान लेंगे? P बटा Q। तो इसीलिए P बटा Q बराबर √3, दोनों तरफ इसके नीचे हम मान लिए 1, अब दोनों तरफ कर देंगे वर्ग। क्या कर देंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम करेंगे इधर वर्ग तो P बटा Q का वर्ग और इधर हो जाएगा √3 का वर्ग, तो P² बटा Q² बराबर 3 बटा 1, तिरछा तिरछा गुना कर देंगे तो P² बराबर 3Q², है ना? क्या हो जाएगा? तो Q² बराबर हो जाएगा P² बटा 3। यहाँ पर हम लिखते हैं कि P² को 3 विभाजित करती है, 3 विभाजित करती है, इसलिए √3। देखो हम तो सब जगह मान लिए जी 3 और वहाँ है 5, कोई बात नहीं, हम इसी को बना लेते हैं 3, ठीक है? हमको ध्यान ही नहीं रहा है ना कि √3 एक अपरमेय संख्या है। इसी तरीके से अगर 5 रहेगा तो 5 भी होगा, सेम प्रोसेस है ना। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या कहता है कि 3 + 2√5, क्या कहता है? हाँ, 3 + 2√5 मान लेंगे कि माना कि परमेय संख्या बराबर P बटा Q, माना कि परमेय संख्या बराबर P बटा Q, तो ये क्या हो जाएगा? 3 + 2√5 है ना, बराबर P बटा Q। कोई भी इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ कर दो वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर 3 + 2√5 का वर्ग बराबर P बटा Q का वर्ग। देखो यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर हो गया, है ना, तो ये हो जाएगा A² + B² + 2AB बराबर P² बटा Q²। 3 का स्क्वायर 9, और देखो ये 2√5 का स्क्वायर, देखो 2 बार और √5 2 बार, √5 2 बार, है ना। तो देखो 2 दूना 4 और √5 5 और 5 चौके 20, कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20, और फिर 3 दूना 6 और 6 दूनी 12 √5 बराबर P² बटा Q²। 20 और 9 29, 20 और 9 29 + 12 √5 बराबर P² बटा Q², है ना। तीसरे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 29 + 12 √5 गुना Q², अब बराबर P²। क्या? हाँ तेरे के वो भी करवा दिए ना, मतलब ऊपर मतलब ये ठीक जा रहा है, खाली यहाँ पर √5 है ना, मतलब ये ठीक, चलो वो चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो अब देखो, अब इसको भेज देंगे उधर, तो इसीलिए Q² बराबर P² बटा 29 + 12 √5 लिख देंगे। वही चीज़ कि P² को 29 + 12 √5 विभाजित करती है। क्या करती है? विभाजित करती है,
इसलिए 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल है। पहला है 1/√2। इसको पहले नीचे से √2 को हटाएंगे, करने का नियम लगाएंगे, दोनों तरफ √2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2। क्या हो जाएगा? √2/2। यहाँ पर जो है मान लेंगे कि माना कि परिमेय संख्या बराबर P/Q। तो इसीलिए P/Q बराबर √2/2 है ना। दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो P/Q का वर्ग अब बराबर √2/2 का वर्ग P² √2 का वर्ग 2 और 2 का वर्ग 4, 2 दूना 4 है ना। तो इसीलिए P²/Q² बराबर 1/2। तीसरा गुना करेंगे तो 2P² बराबर Q² है ना। इसलिए P² बराबर Q²/2। सेम चीज़ जो है लिख देंगे, सेम चीज़। ठीक है, नहीं लिखते हैं उसको हम। इसी का दूसरा कहता है 7√5। क्या कहता है? 7√5 है ना। सेम चीज़, माना कि परिमेय संख्या बराबर, हाँ, माना कि परिमेय संख्या बराबर P/Q। इसीलिए P/Q बराबर 7√5। दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग। क्या हो जाएगा? P/Q का वर्ग बराबर 7√5 का वर्ग P²/Q² बराबर 7 का वर्ग 49 और √5 का वर्ग 5 है ना। अब देखो P²/Q² बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा गुना करने पर कितना? देखो 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में रहा 4 और 5 × 20 और 4 = 24, 245/1। तीसरा गुना कर देंगे तो इसीलिए P² बराबर 245 × Q² है ना। तो इसीलिए क्या करेंगे कि Q² बराबर हो जाएगा P²/245। सेम चीज़ लिख देंगे इसी का। तीसरा देखो, इसी का तीसरा क्या कहता है? 6 + √2। 6 + √2 मान लेंगे, सेम चीज़। माना कि परिमेय संख्या बराबर P/Q। तो देखो, यानी P/Q बराबर 6 + √2। दोनों तरफ वर्ग, P/Q का वर्ग बराबर 6 + √2 का वर्ग। ये तो हो जाएगा P²/Q², लेकिन ये हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2AB 2A। तो ये हो जाएगा P²/Q² बराबर 36 प्लस √2 का 2 प्लस 6 दूनी 12 √2। P²/Q² बराबर 36 और 2 38 प्लस 12 √2। तीसरा गुना कर देंगे, इसीलिए P² बराबर 38 प्लस 12 √2 और गुना Q²। इसीलिए Q² बराबर P²/38 प्लस 12 √2। गुना लिख देगा इसको
वैसे ही, ठीक है, मिटा दो। लास्ट एक्सरसाइज 1.4 कहता है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। चालू हो गया? हाँ, कहता है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। देखो बच्चों, शांत और अशांत में जो है हम सबसे आसान तरीका यह बताएंगे कि हर का गुणनखंड निकाल लेना, हर का गुणनखंड निकाल लेना, और अगर हर के गुणनखंड में 2, 5 रहे या सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या फिर 2, 5 मिला रहे, तब वो शांत हो जाता है। और बाकी 2 के साथ और कोई भी डिजिट रहे, 5 के साथ और कोई अंक रहे या 2, 5 के अलावा और कुछ भी रहे तो अशांत हो जाता है, ठीक है। जैसे पहला 13/31/25, 13/31/25 हर का गुणनखंड हम निकालेंगे, है ना, हर का गुणनखंड। तो हर में क्या है, 31 और 25 है। 5 से लगा देंगे, 6 5 30, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 से लगा देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। और फिर 5 से लगा देंगे, 5 दूना 10 और 5 25। और फिर 5 से लगा देंगे, 5 25। क्या है, हर के गुणनखंड में सिर्फ 5 है, तो ये क्या होगा, लिख देंगे थोड़ा सा अच्छा से सजा के, चूंकि हर के गुणनखंड में केवल 5 है, अतः 13/31/25 शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा। समझ गया? इसी का क्वेश्चन नंबर 17/8। देखो यहाँ पर हम समझा देते हैं खाली। जैसे 8 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, 2 है, शांत होगा। सेम चीज़ जो है लिख देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर इसी का 3 है, 64/455। क्या है, 64/455। तो हमें 455 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। 455 का अगर तुम फैक्टर निकालते हो, जैसे इसी का तीसरा वाला है कि 64/455, तो हम हर का गुणनखंड निकालेंगे, है ना, हर का गुणनखंड 455 है, 455 का फैक्टर जब हम निकालेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा, पहले हम 5 से लगाएंगे तो ये 91 बार में कटेगा, और फिर हम 7 से लगा देंगे तो 13 से 91, यानी इसके गुणनखंड में 5 7 13 है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि हर का गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 13 है, इसलिए 64/455 एक अशांत दशमलव है, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 15/1600। तो 1600 तो ये पता है कि 2 का होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, शांत है, क्योंकि 1600 का अगर आप गुणनखंड निकालिएगा तो ये 2 और 5 आएगा। क्या आएगा, 2 और 5। पाँचवा है इसी का 29/343। तो 29/343 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7 आएगा। क्या आएगा, 7 गुने 7 गुने 7 आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर इसी का 6 है कि 23 बटा, है ना, क्या है, 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, 2 का पावर 3 और, तो यहाँ पर तो हमें कुछ निकालना नहीं है, यह गुणनखंड निकला हुआ है। 2 3 बार, 5 2 बार, तो 2 और 5 है, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर है 7, 129 का बटा 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। देखो इसमें तो चलो 2 का पावर 2 तो 2 2 बार है,
5 का पावर 7 में 5 7 बार है, लेकिन 7 का पावर 5 का मतलब है कि 7 भी 5 बार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 6/15, 6/15, 15 का गुणनखंड निकालेगा तो 3 × 5 क्या आएगा, 3 × 5, तो क्या होगा, आसान होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर है 9, 35/50, 50 का गुणनखंड में जो है वो 2 और 5 रहेगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 7। इसी का फिर है लास्ट है 77/210, तो 210 का जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये होगा 2 × 3 × 5 × 7, क्या होगा 2 × 3 × 5 × 7, तो इसमें भी क्या हो जाएगा ये 2 और 5 के अलावा 3 7 भी है, तो इसीलिए ये भी आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, आसान हो जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सो देखो, कहता है कि प्रश्न 1 में परमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब देखो इसका जो है दशमलव प्रसार को लिखना है। दशमलव प्रसार का मतलब हुआ ना कि अब जो है हमको इससे भागा देना है, इससे भागा देना है, और जो भागा देने पर जो आएगा भागफल उसे हमें लिखना है, उसे हमें लिखना है। समझ में आ रहा है, उसे हमें क्या करना है, लिखना है। देखो इसमें हम सबसे आसान तरीका एक ठो बता देते हैं खाली, जैसे इसी का फर्स्ट वाला है 13/31 25। तो आप देखे थे कि 13 31 25 का गुणनखंड क्या था, 5 5 खाली था ना, कि 2 5 था, क्या था 5 5, और ये भी 5 ही ना हो गए, तो हम गलती से हम लिख दिए हैं 2, है ना। क्या होगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 ठो 5 है ना, कितना है 5 ठो 5 है। तो इसमें सबसे मतलब अगर तुम लॉन्ग में तुम बनाना चाहते हो तो 3125 से 13 को भागा दो, लेकिन हल्का सा दिमाग हम क्या लगा दें कि हम नीचे को 0 के फॉर्म में बदल दें, है ना, और ऊपर को वैसे रहने दें ताकि भागा नहीं देना पड़े हमको, और आगे गिन कर हम बैठा दें। जैसे ये 5 कितना बार है, 5 बार, हमको 5 को हम बनाते जाते हैं 10, क्या बनाते जाते हैं 10। जैसे देखो 5 × 10, 5 × 10 सॉरी 5 × 2 और 5 × 2 और 5 × 2, यानी सब क्या बन गया, नीचे 10 बन गया। लेकिन जब हम नीचे 2 2 जोड़े हैं तो ऊपर भी तो हमें लिखना पड़ेगा, तब नहीं मैनेज होगा। तो हम कितना नीचे 2 लिखे हैं, 5 ठो ना, तो 5 ठो हमें ऊपर भी लिखना पड़ेगा 2, समझे, है ना। तो देखो ये तो हो गया 10 10 10 10 10। अब देखो ऊपर 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 52 दूना 104, 104 × 2 208, 208 × 2 400, 416 तो हो गया। अब देखो नीचे कितना 0 है, 5 तो है, 5 तो है ना, तो 5 अंक के बाद हम दशमलव बैठाएंगे, तो 1 2 3 4 5, क्या हो गया, पॉइंट हो गया। समझ में आ गया, है ना। इसी ढंग से जो है सब जो है बनाइएगा। और इसी का क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है कि भाई दशमलव प्रसार लिखा हुआ है और तुमको बताना है कि कौन शांत है, तो वो तो मतलब ये देख कर पहचान जाओगे। जैसे हम लिख देते हैं 3.4343, तो ये इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब ये शांत हो गया, ये रुका हुआ है। अगर हम इसी में पॉइंट बैठा दें तभी आगे चल रहा है, आसान हो गया। क्या हो गया, आसान हो गया। ठीक है, चैप्टर 1 जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 1 जो क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। वीडियो को पूरा स्टॉप कर दीजिए।